गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं। थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, आप थेल्स थ्योरम के 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं, उसके बाद में थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे, तो इनको ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग वो करेंगे, टिपिकल सिमिलरिटी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले इनको ख़त्म कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको थेल्स थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि हमने डिटेल में इसका कंसेप्ट देखा था। विद प्रूफ मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं, जो कि थोड़ी सी मेंस लेवल के क्वेश्चन है, फ्री के नहीं है, ठीक है। तो इनको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो हम लोग 28 क्वेश्चन कर चुके हैं शायद। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो मैं क्वेश्चन नोट कराता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ नोट करते रहना। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, एक सेकंड रुको दोस्तों। त्रिभुज ABC में D और E क्रम से AC और BC पर क्रम से दो बिंदु है। जैसे कि DE पैरेलल टू दे रखा है AB के, और FCE पर एक बिंदु है। जैसे कि DF पैरेलल है AB की, AE क्या आएगा। अभी मैं सोचो AB भी 2 एक साथ क्या हो गए, AE के। और आगे दे रखा है, यदि FE बराबर 6.5 सेंटीमीटर, BE बराबर 11.7 सेंटीमीटर, तो CF की लंबाई ज्ञात करो। तो भुजा CF की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे इसको। 5.2 सेंटीमीटर, 8.66 सेंटीमीटर, 6.63 सेंटीमीटर, 8.125 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन सिर्फ ओनली मेंस का है भाई, फ्री में ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सोल्व करते हैं। देखो, ये थोड़े से हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सिर्फ मेंस में पूछा जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन उसी के समझ में आएगा जिसने पूरा कंसेप्ट का अच्छे से रिवीजन किया होगा और अच्छे से सारी चीजें उसको बारीकी से पता होगी, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC में D और E क्रम से AC और BC पर 2 बिंदु है। जैसे कि DE पैरेलल है AB के, तो मैं त्रिभुज ABC बना लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, अब तो गर्मी खूब पड़ने लग गई, तो ये मैंने त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। उसमें दे रखा है कि देखो, AB के पैरेलल दे रखा है, तो मैं AB को नीचे बना लूंगा, ABC। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC, और बोला कि DAC पर एक बिंदु है, D है जो AC पर एक बिंदु है, और E BC पर एक बिंदु है। और आगे बोला है कि DE पैरेलल है AB के, तो ये DE मैंने खींच दी, ये पैरेलल है, DE पैरेलल है AB के, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे चित्र बनाऊंगा, उसके बाद में मैं चीज़ें करने की कोशिश करूंगा। और बोला कि FCE पर एक बिंदु है। FCE कहाँ पे है, ये है CE, जिस पर कहीं पर भी कोई बिंदु हो सकता है। सपोज करो मैंने यहाँ पर F एक बिंदु ले लिया, ठीक है। और ये ऐसे कि DF पैरेलल है AB के, तो मैं D से F को मिला देता हूँ। पहले DF खींचना पड़ेगा ना मेरे को, तो ये मैंने DF खींच दिया। और ये पैरेलल है AE के, तो बिल्कुल यही ऐसे खींचना पड़ेगा, तभी तो दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये DF पैरेलल है AB के, AE के पैरेलल है, ठीक है। ये थोड़ा सा ही सीधा खींच लेता है, ठीक है। तो ये हो गई DF पैरेलल है AE के।
और बोला कि एफ ई 6.5 सेंटीमीटर, एफ ई कहाँ पे है, ये एफ ई आ गया 6.5 सेंटीमीटर, और बी ई ये 11.7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मुझे सी एफ की लंबाई निकालनी है, ये मुझे लंबाई निकालनी है, ये मेरे क्वेश्चन में दे रखा है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो मैं बिल्कुल आपको आराम से कराऊंगा ये चीज़, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें समझा के बताऊंगा। और जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन मेरे से पहले कर लिया होगा ना, उसको समझ लो थेल्स थ्योरम में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से भुजा सी एफ की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब देखो, एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो सिमिलरिटी का क्वेश्चन हो गया, अर्थात थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम में लगाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, मेरे को सी एफ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सी एफ मुझे निकालनी पड़ेगी। तो आप देखो ट्राइंगल एबीसी में देखो, डी ई पैरेलल है ए बी के, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मैं थेल्स थ्योरम कब लगा पाऊंगा, जब मुझे सी एफ की कुछ ना कुछ लेंथ माननी पड़ेगी, तभी तो मैं यहाँ पे सिमिलरिटी लगा पाऊंगा, थेल्स थ्योरम लगा पाऊंगा। कैसे? तो देखो, ये क्वेश्चन हुआ है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं आपको हर एक चीज खोल खोल के बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये मेरे को एक त्रिभुज बना के दे रखा है, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ सी, एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए सी ई ये दे रखा है, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि डी एफ पैरेलल है इसके, ये डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के पैरेलल दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसका मतलब ये डी एफ पैरेलल है ए बी के, इसका मतलब ये छोटा त्रिभुज सी डी एफ और बड़ा त्रिभुज ये दोनों कैसे हो, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसका मतलब जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वही रेशो राइट हैंड साइड में बनेगा ना। अब देखो, मेरे को एपी तो दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो रेशो सी डी से डी ए का होगा वही रेशो सी एफ से एफ ई का होगा ना। तो ये रेशो निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूंगा, जब मैं सी एफ को कुछ ना कुछ मानूंगा तभी तो ये यहाँ से थेल्स थ्योरम लगेगी। यहाँ पे भाई मेरे को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रेशियो सेम करना है, ठीक है। मेरे को सिर्फ इस भुजा की लंबाई दे रखी है, अब मुझे तो कैसे बन गए, सी एफ और एफ ई का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे सी एफ को कुछ मानना पड़ेगा, तो मैं सी एफ को एक्स मान लेता हूँ। तो देखो, इस सवाल में आपको मानना ही पड़ेगा, तभी तो आप थेल्स थ्योरम लगा पाओगे। जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में वही रेशियो राइट हैंड साइड में है। यहाँ पे एफ ही दे रखा है, अगर मैं सी एफ कुछ मान लूँ तो देखो, जो रेशो इसका है ना वही रेशो देखो इसका हो जाएगा, एक्स अनुपात 6.5 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, बड़े त्रिभुज में देखो, ये मैं बता रहा हूँ कि आपको सी एफ मानना जरूरी क्यों है, ठीक है, उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। ये मेरे को एक बड़ा त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, और इसमें दे रखा है डी ई पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ए बी के, ठीक है। अब देखो, मेरे को सी बी दे रखा है 11.7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम कब लगा पाऊंगा, जब मेरे को सीई भी पता हो, सीई पता होगा तभी तो मैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा पाऊंगा भाई, जब भी तो मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का रेशियो पता करूंगा। तो इस वजह से देखो, मेरे को एक्स मानना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक्स मानना पड़ेगा, तो मैं सी एफ को मान लेता हूँ, ये एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो, सीई कितना दे रखा है, सीई आ गया एक्स प्लस 6.5 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया, और ये कितना आ गया। तो देखो, अब आप लोग इजीली यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल थेल्स थ्योरम लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस त्रिभुज ए सी ई में थेल्स थ्योरम लगाता हूँ, ठीक है। तो देखो, जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेगा वही रेशो राइट हैंड साइड में बढ़ेगा। तो देखो, राइट हैंड साइड में कितना रेशो बन रहा है, एक्स अनुपात 6.5, ठीक है। तो यहाँ से सी डी और डी ए का रेशियो भी कितना हो जाएगा, ये पता रखा है, सी डी से डी ए का रेशियो कितना हो जाएगा, एक्स अनुपात 6.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये रेशियो कितना हो गया, यहाँ से एक्स अनुपात 6.5 का हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ मैंने निकाल ली। तो देखो, अब मेरे को इस त्रिभुज की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कर लिया मैंने। तो अब आपको मैं जो चीज़ दिखाना जा रहा हूँ वो चीज़ देखो आप, ठीक है। ये वाला फिगर को मैंने देखो पहले ही अलग से बना रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसमें देखो, मेरे को क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि सी डी से डी ए का रेशियो दे रखा है कितना, एक्स अनुपात 6.5 दे रखा है, एक्स अनुपात 6.5 आ गया ना। मैं अब देखो, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। आप इस फिगर को भूल जाओ बिल्कुल भी कि ये रेशियो भी कुछ था, ठीक है। अब मेरे को ये इस चीज़ पे कैलकुलेशन करनी है यहाँ से, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल इसमें सिमिलरिटी लगा लूंगा, जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वही रेशियो राइट हैंड साइड में रहेगा ना, ठीक है। अब देखो, यहाँ से सी डी और सी ए का रेशियो सी ई और सी बी के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो निकाल लेता हूँ, यहाँ से सी डी कितना दे रखा है, इसको मिटा देता हूँ। देखो, जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही रेशियो राइट हैंड साइड में होगा ना।
तो लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो कितना आएगा, x अनुपात 6.5 आ जाएगा ना, ये आ गया। ये किसके बराबर होगा, जो रेशियो राइट हैंड साइड में होगा। तो राइट हैंड साइड में कितना दे रखा है, x प्लस 6.5 अनुपात 11.7। यही तो चीज़ आ गई यहाँ से। देखो यहाँ से मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में सी डी दे रखा है, x दे रखा है, राइट हैंड साइड में सी ई, ये लूंगा ना, यही तो संगत साइड है, सी डी के संगत सी ई है ना, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 6.5 आ जाएगा ना, वो चीज़ बता रखी है मैंने। अब मैं देखो यहाँ से सी, यहाँ से ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से डी ए कितना दे रखा है, 6.5, तो डी ए के, और यहाँ पे ई भी कितना दे रखा है, 11.7 सेंटीमीटर दे रखा है। जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही रेशियो राइट हैंड साइड में होगा। तो बस ये चीज़ निकाल ली यहाँ से। अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूँगा तो मेरा एक्स बिल्कुल देखो इजीली आ जाएगा ना। तो देखो इस सवाल में आपको एक्स मानना ही पड़ेगा और कोई आपके पास रास्ता है नहीं, ठीक है। तो देखो पहला सवाल था, मेंस लेवल का सवाल था, तो मैंने आपको देखो कितना टाइम देकर समझाया। बस अब तो मैं कैलकुलेशन कर लूँगा। तो देखो 1.3 से जा रहा है कितनी बार, 5 बार, 1.3 से जा रहा है कितनी बार, 9 बार जा रहा है। तो 9x, ये कितना आ गया, 5x है, ये 6 पंजे 30 है, और 50 25, 30 में 2.5 जोड़ूंगा कितना आएगा, 32.5 आ जाएगा ना। अब 9 में 5 के 4x बराबर कितना देर का, 32.5। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, यहाँ से 32.5 बटे 4 आ जाएगा, कितना आएगा, 4 8 32.5 कितना होता है, 125 होता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से निकल गई। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो ये वो सवाल है जहाँ पे आपको एक्स मानना ही पड़ेगा भाई, तभी तो आप यहाँ से थेल्स फॉर्म लगा पाओगे, क्योंकि जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में होगा ये रेशियो राइट हैंड साइड में होगा। मुझे ये भुजा दे रखी है तो इस भुजा को एक्स मान लूंगा, तो जो मैंने फिगर मिटाया था तो जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड का वही रेशियो राइट हैंड साइड का होगा ना। तो यहाँ पे मेरे को एक्स मानना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि चीज़ें ऐसे भी दी जा सकती है, ठीक है। तो आप इसको उतार लो और उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट की समझ में आ गया होगा। देखो पहला क्वेश्चन है, पूरे 12 मिनट हो गए, इसको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये क्वेश्चन वो है जिनमें ही आप औरों से आगे निकल सकते हो, तो बिल्कुल इनको स्किप नहीं करना चाहिए। ये तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ऐसे आपको ढेरों सारे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और हाँ, ये सिर्फ मेंस का ही क्वेश्चन है, प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। देखो एक्स मानने में भी कभी कभी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो चीज़ अपन को दे रखी है उसी पर काम करना चाहिए, और जो चीज़ नहीं दे रखी तो उसको एक्स मानने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ से तभी तो थेल्स थ्योरम लगेगी, वरना लग ही नहीं सकती बिना एक्स माने। तो ये हो गया। अब एक छोटा सा कंसेप्ट इसी में है थेल्स थ्योरम में, वो और देख लेते हैं हम लोग। कंसेप्ट है भाई, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो सपोज करो मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, ये भी से, ये छोटा सा कंसेप्ट है थेल्स थ्योरम का, ये भी मतलब थेल्स थ्योरम से ही होगा ये भी सॉल्व, ठीक है। तो ये मैंने त्रिभुज बना लिया ABC, और ये त्रिभुज को मैंने मान लिया कि ये एक त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों कोण कितने डिग्री के होने चाहिए, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये मैंने एक ABC समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से AB बराबर है किसके, BC के बराबर है AC के। तो देखो समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर इसके तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे, तो एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा ना, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये देखो मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसके तीनों साइड्स क्या दे रखी है, मेरे को इक्वल दे रखी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तीनों साइड यहाँ पे बराबर है और तीनों एंगल कितने के, 60 डिग्री के। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर अगर मैं कोई दूसरी लाइन खींचता हूँ तो एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। जैसे कैसे कि समबाहु त्रिभुज में भुजा BC के समांतर मैंने सपोज करो एक रेखा खींच दी ये वाली, और मान लिया कि AB पर एक बिंदु ले लिया D और AC पर एक बिंदु ले लिया E, ठीक है। तो मैंने DE समानांतर खींच ली किसके, BC के समांतर खींच ली। तो देखो यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज और बन रहा है। तो ये जो छोटा त्रिभुज होता है ना वो भी एक समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है कि समबाहु त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा खींचता हूँ तो वहाँ पे एक छोटा त्रिभुज बनता है, और वो छोटा त्रिभुज भी क्या होता है, समबाहु त्रिभुज ही बनता है। समबाहु त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी
भुजा खींचता हूँ तो जो छोटा त्रिभुज बनता है वो हमेशा ही समबाहु त्रिभुज होता है। ये कंसेप्ट है। कैसे होता है तो उसका मैं रीजन बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डी ई पैरेलल है बीसी के। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? संगत कौन है? बिल्कुल बताया था। ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो देखो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया। तो देखो छोटे त्रिभुज के भी तीनों कोण बराबर आ गए ना 60-60 डिग्री के, तो इसका मतलब ये त्रिभुज भी कैसा हो गया? समबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींचता हूँ तो जो छोटा त्रिभुज बनता है वो भी एक समबाहु त्रिभुज ही बनता है, क्योंकि उसके तीनों कोण बराबर होते हैं। संगत कोण के कारण उसके तीनों कोण क्या आ जाते हैं? बराबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया छोटा सा। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है। क्यों होता है उसका रीजन भी बता दिया मैंने आपको। संगत कोणों के कारण तीनों कोण इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एक प्रीवियस ईयर में शानदार क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 30। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। चतुर्भुज आर एस क्यू पी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, सॉरी का परिमाप ज्ञात करना है। का परिमाप ज्ञात करो, ठीक है। तो चित्र दे रखा है, मैं चित्र बना लेता हूँ। बिल्कुल एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया था भाई। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ये चित्र एग्जाम में बना बनाया आएगा तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ये ABC एक त्रिभुज दे रखा है। ये त्रिभुज कैसा दे रखा है? समबाहु त्रिभुज है। इसमें ये भुजा खींची गई है RS, ठीक है, और एक भुजा खींची गई है PQ, ठीक है। और ये तीनों साइड्स पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। और यहाँ पे ये लेंथ दे रखी है मेरे को 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ये लेंथ भी 2 सेंटीमीटर दे रखी है और ये लेंथ भी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन दे रखा है मेरे को। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करो। मैंने अभी कंसेप्ट बता दिया आपको। तो ये क्वेश्चन करवाने के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, ठीक है। तो क्या दे रखा है? त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो चतुर्भुज RSQP का परिमाप निकालना है। तो चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं को योग कर दूंगा तो वहां से उसका परिमाप बताएगा चतुर्भुज का, ठीक है। तो मुझे कैसे करके RS और SQ और QP की लंबाई पता करनी है, ठीक है। PR की लंबाई तो दे रखी है मेरे को। तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्या दे रखा है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है, दे रखा है ना। अब देखो इस त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज ABC में RS पैरेलल है BC के। इसका मतलब ये जो छोटा त्रिभुज बनेगा ये भी समबाहु त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, ये भी समबाहु। भाई ये एंगल 60 डिग्री का दे रखा है मेरे को, क्योंकि ABC समबाहु त्रिभुज है। ये 60 का दे रखा है, ये 60 का दे रखा है। अब देखो RS पैरेलल है BC के, ठीक है। ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? संगत कौन? ये वाला 60 डिग्री का है तो ये वाला भी 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? तो ये कैसा बन गया? छोटा त्रिभुज भी एक समबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि इसके तीनों कोणों का योग 60 डिग्री आ गया। तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो ये वाला एंगल 2, ये भुजा 2 सेंटीमीटर, तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो देखो मैंने RS की लंबाई तो पता कर ली, ठीक है। यहाँ तो कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज ABC में देखो PQ पैरेलल है BC के, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज APQ बनेगा, ये त्रिभुज APQ बनेगा, ये भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि RS पैरेलल है BC के। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये PQ, यहाँ पे देखो PQ पैरेलल दे रखा है BC के, दे रखा है ना, क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? ये एंगल 60 डिग्री का है तो देखो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। तो देखो ये त्रिभुज APQ में तीनों एंगल 60 डिग्री का है, तो त्रिभुज APQ भी कैसे बन गया? समबाहु त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है। तो इसका मतलब इसके तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। भाई ये AP कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो PQ भी कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो AQ भी कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब मैं इसका परिमाप निकाल दूंगा, चारों भुजाओं को ऐड कर दूंगा, तो कितना आएगा? 2 2 4 2 6 4 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो देखो शानदार क्वेश्चन था,
अब जिस स्टूडेंट को कंसेप्ट ही पता नहीं होगा तो उसको सॉल्व कैसे करेगा। तो देखो कंसेप्ट इजी है, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी तो आप सवाल में वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ खत्म हो गई। तो देखो अब थेओल थ्योरम के क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो गए, और मैं यकीन दिला रहा हूँ कि अब एक भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होगा थेओल थ्योरम का। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में किया, मैथ्स लेवल तक गए हम लोग, कोई दिक्कत आई नहीं। ठीक है, तो ये अब थेओल थ्योरम के क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गए। ठीक है, अब नई चीज़ करते हैं हम लोग, सिमिलरिटी की ही करते हैं। ठीक है, तो अब इसको मिटा देता हूँ मैं। अब जो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा ना, ये जिस पे स्टूडेंट ने समझ लिया ना भाई, तगड़ा कंसेप्ट है भाई। अब 5 फिगर बताऊंगा, सारी खतरनाक है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको शुरू में बिल्कुल कन्फ्यूजन होगी, दिक्कत आएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा, बट यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, 2-3 बार इन चीज़ों को रिवाइज करोगे ना तो ये कहीं नहीं जाने वाली। और ये मोस्ट रिपोर्टेड चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ तक तो थेल सर में क्वेश्चन थे, खत्म हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम लोग करेंगे यहाँ से टिपिकल सिमिलरिटी के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी फिगर्स बताऊंगा जिनको देखकर आप तुरंत आगे जब भी क्वेश्चन में आएंगे तो तुरंत समझ जाना कि वहाँ पे सिमिलरिटी लगेगी लगेगी। ठीक है, तो 5 फिगर बताऊंगा, इन फिगर के अलावा छठी कोई फिगर बनेगी नहीं। ठीक है, तो इन 5 फिगर्स में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो अब तक हमने सिमिलरिटी में क्या किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने किया था कि दो त्रिभुज सिमिलर कब होते हैं, जब उनके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने थेओल्स थ्योरम की, तो थेओल्स थ्योरम खत्म कर ली। फिर उसके बाद हम मिड पॉइंट थ्योरम की, तो मिड पॉइंट थ्योरम के आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से 5 फिगर आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इनको अच्छे से कर लेना तो फिर आपको समझ लो सिमिलरिटी, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 5 फिगर से ही, इनको देखते ही आपको पता करना है कि बिल्कुल यहाँ पे सिमिलरिटी लगेगी ही लगेगी। तो बिल्कुल 5 फिगर ना, बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, मानता हूँ बहुत डाउट आएगा, चीज़ें समझ में नहीं आएगी पहली बार में, लेकिन 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं 5 फिगर को बिल्कुल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सारे फिगर्स। ठीक है, ये वो फिगर है, जब भी अगर क्वेश्चन में आएंगे तो समझ जाना ये क्वेश्चन सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले पहली फिगर, इन फिगर के अलावा छठी कोई फिगर नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, आप ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 5 फिगर को देख लो। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ये एक मैंने त्रिभुज बना लिया। ठीक, ध्यान से देखेंगे, सारी चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये एक मैंने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, सपोज करो इस त्रिभुज में मैंने एक लाइन खींच दी, ये खींच दी ऐसे, ये मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब सपोज करो इस वाले कोण को मैं थीटा मान लेता हूँ, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। ठीक है, इस वाले कोण को मैंने थीटा मान लिया, और इस वाले कोण को भी मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया, उसमें मैंने एक ऐसे लाइन खींच दी, और ये वाला एंगल थीटा मान लिया, और ये वाला मैंने एंगल थीटा मान लिया। सपोज करो मैं इस त्रिभुज को नाम दे देता हूँ, एक त्रिभुज कैसा है, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, उसमें मैंने भुजा DE इस प्रकार खींची कि ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा मैंने इक्वल मान लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे, आपको यहाँ से देखोगे 2 ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दिखाई देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, त्रिभुज ABC खींचा, उसमें एक भुजा खींच दी मैंने DE। ठीक है, एक लाइन खींच दो कैसे भी DE, और यहाँ पे दे रखा है कि ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल थीटा है, ऐसे एंगल B और एंगल E मैंने बराबर दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन में आएगा, आपको दिक्कत नहीं करना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई से भी ऐसे 2 त्रिभुज है जहाँ पर उन दोनों त्रिभुज में सिमिलरिटी लग रही है, तो 2 त्रिभुज सिमिलर बनेंगे, तो कौन कौन से बनेंगे वही चीज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC आपको सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कैसे, तो देखो 2 फिगर सिमिलर कब होती है, 2 त्रिभुज सिमिलर कब होते हैं, जब उन दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल्स बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि एक छोटा त्रिभुज ADE और एक बड़ा त्रिभुज ABC सिमिलर है कि नहीं है।
ठीक है, सिमिलर है कैसे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में देखो ये वाला एंगल देखो, एंगल ए। ठीक है, ये वाला एंगल देखो, एंगल ए। क्या ये एंगल कॉमन नहीं है क्या? ये देखो त्रिभुज ADE में भी आ रहा है और त्रिभुज ABC में भी आ रहा है, बिल्कुल ये वाला एंगल कॉमन है। तो इस एंगल को मैं बोल देता हूँ ये कैसा एंगल है, ये कॉमन एंगल है। ठीक है, ये ग्रीन पेन से लिख देता हूँ आपको। देखो ये कर लिए ना आपने, तो दिक्कत आएगी नहीं, आपको ध्यान रखना। मानता हूँ थोड़ी दिक्कत आएगी। ये वाला एंगल है, कौन सा है? कॉमन एंगल है। इसको नाम दे देता हूँ, ये दोनों एंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC सिमिलर हुए कि नहीं हुए? कैसे? देखो इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने बराबर ऑलरेडी दे रखा है, और इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला एंगल कॉमन है। तो जब किसी भी त्रिभुज में दो एंगल्स बराबर हो गए, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा ना। किन्हीं भी दो त्रिभुज में दो एंगल्स बराबर हो गए, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा ना। तो देखो इस त्रिभुज ADE के ये वाला एंगल और इस त्रिभुज ABC का ये वाला एंगल ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, हो गए ना बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला एंगल तो कॉमन एंगल दे रखा है। ठीक है, और ये वाला एंगल थीटा थीटा मैंने बराबर मान रखा है। जो तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा ना भाई। किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये दोनों एंगल पता है, तो 180 में से घटा के ये एंगल आ जाएगा। अब देखो बड़े त्रिभुज ABC में भी देखो ये वाला एंगल पता है, तो ये 180 में घटाकर बराबर आ जाएंगे ना। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक ही बराबर हो गया। तो देखो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हुए कि नहीं हुए? क्योंकि इन दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल्स बराबर कर दिए ना मैंने। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, तो वो मैं देख लेता हूँ। तो त्रिभुज ADE यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिभुज ADE सिमिलर है किसके? तो देखो संगत शीर्ष के सामने संगत शीर्ष ही आएगा। तो देखो यहाँ पे एंगल A दे रखा है, यहाँ पे भी एंगल A दे रखा है, तो ये तो कॉमन है ना। तो संगत शीर्ष क्या हो गया? A हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल D, ये वाला एंगल दे रखा है, और यहाँ पे एंगल C, ये बराबर होगा ना। D और C दोनों बराबर दे रखा है ना, तो ये आ गया। अब देखो एंगल E, यहाँ पे एंगल E थीटा दे रखा है, और बड़े त्रिभुज में एंगल B थीटा दे रखा है, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा ना। E के संगत कौन सा जाएगा? B आ जाएगा। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, क्यों हो गए? क्योंकि इनके तीनों एंगल्स मेरे को बराबर आ गए, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सिमिलर त्रिभुज हो गए यहाँ से। ठीक है, तो ये पहली फिगर हो गई। और ध्यान रखना संगत शीर्ष के सामने ही संगत शीर्ष लग रहा है। तो देखो ये तो दोनों में ही, छोटे त्रिभुज AD और बड़े त्रिभुज ABC में A तो कॉमन है ही है। ठीक है, ये तो पहला एंगल बराबर हो गया। दूसरा मैंने बराबर करके दे ही रखा था, तो तीसरा ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से ये चीज निकल के आ गई। ठीक है, तो ये हो गई पहली फिगर हो गई। अब इसी तरह हम लोग दूसरी फिगर देखते हैं। ये दूसरी फिगर देख लेते हैं। तो ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC। ये तीनों फिगर बोर्ड पे तो आ जाएंगी ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, क्योंकि मैं पांचों फिगर को एक साथ लिखवाना चाहूंगा आपको। तो ये एक त्रिभुज मैंने बना लिया, ऐसे बना लिया। ठीक है, ये एक मेरा, ये पहली फिगर हो गई, समझ में आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और दूसरी फिगर देखते हैं। तो ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC, इसका नाम दे देता हूँ, ये ABC मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ये C इसका है। ठीक है, ये ABC मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ये ABC मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, और इसमें मैंने दे दिया कि इस त्रिभुज ABC में CD एक लाइन खींच दी मैंने, CD, इसका नाम दे देता हूँ D। तो ये त्रिभुज ABC में मैंने एक लाइन खींच दी CD। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और इसमें सपोज करो ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा मान लिया। ठीक है, और इसमें ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ यहाँ पे कौन से दो त्रिभुज सिमिलर है? अब आप यहाँ से दिमाग लगाओ कि कौन से दो त्रिभुज सिमिलर है, यही आता है क्वेश्चन में। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे, तो आप सबसे पहले क्या क्या देखा करोगे, कौन से दो त्रिभुजों में बराबर एंगल दे रखा है। तो देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, ये वाला एंगल थीटा दे रखा है ना। तो आप देखा करोगे कौन से दो त्रिभुजों में बराबर एंगल दे रखा है, ये देख लिया मैंने। तो यहाँ पे कौन से दो त्रिभुज सिमिलर होंगे, तो आप लोग देखते ही बता सकते हो कौन से दो त्रिभुज सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे देखो बड़ा त्रिभुज ABC और छोटा त्रिभुज, ये नीचे वाला त्रिभुज BDC, ये सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, कैसे? तो वो चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बड़े त्रिभुज एबीसी में, बड़े त्रिभुज एबीसी में और ये छोटे त्रिभुज बीडीसी में ये वाला एंगल कॉमन एंगल है कि नहीं है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ। ये वाला एंगल भी कॉमन एंगल है या नहीं है, ये बताओ मुझे। ठीक है, तो ये एंगल कैसा हो गया, ये एंगल आ गया कॉमन एंगल है भाई। यहाँ पे कौन से दो त्रिभुज सिमिलर है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी दोनों सिमिलर है। कैसे, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें ये बड़े त्रिभुज एबीसी में भी आ रहा है और छोटे त्रिभुज नीचे के त्रिभुज बीडीसी में भी आ रहा है, तो ये एंगल कॉमन एंगल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज एबीसी में बचा कौन सा, ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, ये वाला एंगल बराबर होगा, पूरा एंगल, एंगल से पूरा। और ये बीडीसी में तीसरा एंगल कौन सा बचा, ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है भाई, मेरे को देखो दोनों त्रिभुजों में एक एक एंगल मैंने बराबर पहले से दे रखा है और बी दोनों एंगल्स में कॉमन है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा ना यहाँ पे। तो कौन से दो त्रिभुज सिमिलर हो गए, तो यहाँ पे मैं बात करूंगी त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDC सिमिलर है, किसके सिमिलर है, तो देखो बी तो दोनों में कॉमन है, तो संगत शीर्ष क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब डी यहाँ पे ये दे रखा है, तो यहाँ पे इस बड़े त्रिभुज में ये एंगल सी दे रखा है ना, ये वाला डी पूरे बड़े त्रिभुज में सी ये बराबर दे रखा है ना, तो डी और सी क्या हो गई, संगत शीर्ष हो गई। अब देखो ये वाला एंगल सी थीटा दे रखा है और बड़े त्रिभुज में ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, तो यहाँ से एंगल ए बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये दोनों त्रिभुज बराबर हुए कि नहीं हुए। कैसे, अगेन क्योंकि इसके तीनों एंगल्स बराबर दे रखा है, तो देखो मैं इसको बता भी देता हूँ आपको लिख के कि देखो ये त्रिभुज है ABC, ये दे रखा है मेरे को। ठीक है, ये किसके पैरेलल दे रखा है, तो किसके सिमिलर दे रखा है, BDC के। ठीक है, तो ये BDC ये बना लिया मैंने। ठीक है, अलग से बता रहा हूँ ये चीज, ये दे रखा है मेरे को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एंगल ए मेरे को थीटा दे रखा है। ठीक है, और इसमें एंगल ये वाला एंगल थीटा दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एंगल भी दोनों में कॉमन एंगल है या नहीं है, ये कॉमन है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है। ये देखो यहाँ भी एंगल बी आ रहा है, तो ये तो कॉमन आ गया ना, ये तो कॉमन है। और बचा कौन सा, इस त्रिभुज एबीसी में ये तीसरा ऑटोमेटिक ही बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो इस त्रिभुज में ये तीसरा ये बचा डी के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हुए कि नहीं हुए, क्योंकि दोनों त्रिभुजों पे देखो तीनों एंगल्स बराबर आ गए, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सिंगुलर त्रिभुज हो गए। यहाँ पे देखो संगत शीर्ष है ए के सामने क्या लिखा है, मैंने सी लिखा है, तो देखो ए के सामने मैंने सी लिखा है। यहाँ पे बी और बी कॉमन है, तो देखो बी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि एंगल सी बराबर है किसके, एंगल डी के, तो यहाँ पे देखो एंगल सी बराबर है, ये गलती हो गई क्या, एंगल सी, हाँ ये बड़े त्रिभुज में दे रखा है ना, ये सी और किसके बराबर होगा, ये ए के। तो देखो बड़े त्रिभुज में एंगल ए किसके बराबर होगा, छोटे त्रिभुज का एंगल सी के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज निकल के आ गई। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल्स बराबर आ गए ना, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सिमिलर त्रिभुज हो गए यहाँ पे। तो देखो एंगल ए के सामने एंगल सी होगा, एंगल ए के सामने एंगल सी होगा, और कॉमन एंगल तो दे रखा है बी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये डी और ये सी देखो बराबर दे रखा है, यहाँ पे डी के सामने सी दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सिमिलर त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज एक दूसरी फिगर ही हो गई। ठीक है, तो देखो यही फिगर आएंगी पांचों, इनको ध्यान से देखना, पहली बार देखोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, बट आप ये देखा करो कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में कौन से एंगल से गिवन दे रखे हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों पे फोकस करो, फिर उनमें देखो कि कौन सा एंगल कॉमन दे रखा है, तो वहां से उनमें सिमिलरिटी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, ये हो गई दूसरी फिगर। अब इसी तरह मैं बात करता हूँ तीसरी फिगर की, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ तीसरी फिगर। ठीक है, तो ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC, दिखाई दे रहा है ना आपको, एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा, ये त्रिभुज आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये सारी फिगर आपको एक साथ दिखाई दे, बाद में कंफ्यूजन आ रहा है आपको। अब दिखाई दे रहे हैं क्या, ठीक है अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो तीसरा मैंने तीसरी फिगर ये बना रहा हूँ, तो ये मैंने त्रिभुज बना लिया ABC।
ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें इस त्रिभुज ABC में मैंने एक रेखा खींच दी, ऐसे एक लाइन खींच दी, ये AD, ये मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस बड़े त्रिभुज ABC में ये पूरा एंगल मैंने थीटा मान लिया, ये पूरा एंगल मैंने थीटा मान लिया, और त्रिभुज ADC में ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो अब बताओ यहाँ पे कौन से दो त्रिभुज सिमिलर है। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से आपको सोचने की चीजें अब तो बड़ी होगी भाई कि यहाँ से कौन से दो त्रिभुज सिमिलर होंगे, ये बताओ मुझे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ से, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से बड़ा त्रिभुज ABC सिमिलर होगा किसके, ADC के सिमिलर होगा कि नहीं होगा, कैसे। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में आप क्या करो, यहाँ से सबसे पहले देखो कि बराबर एंगल कौन कौन से त्रिभुज मारा है। तो देखो बराबर एंगल्स ABC में ये वाला एंगल बराबर A और ये वाला एंगल D, ये दोनों बराबर दे रखा है। तो थीटा थीटा कौन से दो एंगल्स मारा है, कौन से दो त्रिभुज मारा है, तो बड़े त्रिभुज ABC में और छोटे त्रिभुज ADC मारा है, ये एक एंगल तो बराबर आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों त्रिभुजों में आप कॉमन एंगल और देख लो, ठीक है, क्योंकि दो एंगल्स बराबर हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा, तो दोनों फिगर कैसे हो जाएंगे, सिमिलर फिगर हो जाएंगी। तो मैं देखता हूँ कि बड़े त्रिभुज ABC में और छोटे त्रिभुज ADC में ये थीटा थीटा बराबर दे रखा है, ठीक है। तो आप कॉमन एंगल देखो, मैं आपको यहाँ से ये फिगर बना के ही बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, ये त्रिभुज ABC है और ये लाइन खींच दी मैंने D। अब देखो बड़े त्रिभुज ABC में ये वाला एंगल थीटा दे रखा है और ADC में ये वाला एंगल मैंने थीटा दे रखा है। तो देखो ये थीटा ABC में भी आ रहा है, ADC में भी आ रहा है, ठीक है, ये एंगल बराबर दे रखा है। अब आप ध्यान देखो इन दोनों त्रिभुजों में कोई सा कॉमन एंगल दे रखा हुआ तो उसको देखो, तो एंगल C क्या कॉमन नहीं है क्या इन दोनों त्रिभुजों में, ये एंगल C कॉमन नहीं है क्या, कैसे। तो देखो ये बड़े त्रिभुज ABC में भी आ रहा है और ये छोटे त्रिभुज ADC में भी आ रहा है, तो ये C कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो C है ना इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन एंगल है, ठीक है। तो ये कैसा आ गया, कॉमन एंगल आ गया, इधर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये कैसा आ गया, कॉमन एंगल आ गया, यहाँ पे ये कॉमन एंगल आ गया, लिया गया, ठीक है। तो बस अब दो त्रिभुज दो कोण बराबर हुए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। तो देखो बड़े त्रिभुज ABC में ये तीसरा एंगल बचा, ये बराबर होगा किसके, तो ADC में कौन सा एंगल बचा, ये वाला एंगल बचा, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यही तो चीज बताई मैंने। तो बड़े त्रिभुज ABC में ये तीसरा एंगल ये बचा, ठीक है, और छोटे त्रिभुज ADC में तीसरा एंगल ये बचा, तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों के तीन एंगल्स बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सिमिलर त्रिभुज हो गए, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आ गई। तो मैं बता देता हूँ तीनों एंगल्स कैसे बराबर है। तो देखो ये बिल्कुल आपको हर एक चीज लिख लिख के बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये ABC मैंने बना लिया और मैंने बोला ADC इसके पैरेलल है, ये मैंने ADC बना लिया। ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है ना, ये ADC सिमिलर है कि नहीं है, कैसे। तो देखो ये वाला एंगल तो मेरे को थीटा दे रखा है ना, और देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल D मेरे को थीटा दे रखा है, और इन दोनों में देखो ये दोनों त्रिभुजों में C है, यहाँ पर भी है C यहाँ पर भी है, तो ये तो कैसा आ गया, ये तो कॉमन एंगल है या नहीं है, इसमें कॉमन और इसमें भी कॉमन है कि नहीं है। तो देखो ये तीसरा, इसका तीसरा ये बचा, ये ऑटोमेटिक बराबर होगा, और इसका तीसरा कैसे बचा ये, तो देखो ये बिल्कुल बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यही तो चीज मैंने बताई यहाँ से, ठीक है। तो ये बड़ा त्रिभुज ABC और ये छोटा त्रिभुज ADC सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल्स बराबर आ गए ना यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ से। तो मैंने बोला कि बड़ा त्रिभुज ABC सिमिलर होगा किसके, छोटे त्रिभुज ADC के। तो देखो संघर्ष शीर्ष के सामने संघर्ष शीर्ष लिखना है। तो देखो यहाँ पे A थीटा दे रखा है, तो बड़े छोटे त्रिभुज में यहाँ पे D ये दे रखा है, तो AD दोनों संघर्ष शीर्ष है या नहीं है, तो ये लिख दिया मैंने। अब देखो B ये वाला एंगल बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, इस छोटे त्रिभुज ADC के एंगल A के बराबर है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब C यहाँ पे देखो C, यहाँ पे C तो कॉमन है, तो ये हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए। त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके, त्रिभुज DAC के सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, कैसे। तो देखो यहाँ पे एक बड़े त्रिभुज में ये वाला एंगल थीटा दे रखा है और इस त्रिभुज ADC में ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, तो AD कैसे हुए, संघर्ष शीर्ष हो गए ना, A के सामने D लिखा है, देखो मैंने। अब यहाँ पे देखो बड़े त्रिभुज में ये वाला B और ADC में ये वाला A कॉमन बराबर दे रखा है, तो B के सामने देखो A लिखा है, और C तो दोनों में कॉमन है ही है, ठीक है। तो तीसरी फिगर यहाँ से ये आ गई।
तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि सबसे पहले उन दोनों त्रिभुजों में कौन से एंगल बराबर दे रखे हैं, ये देख लिया। फिर आप देखो उन दोनों त्रिभुजों में कोई सा ये एंगल कॉमन होगा, ये पता कर लिया ना, तो गारंटी वहाँ पे सिमिलरिटी लगेगी। क्यों? क्योंकि तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा ना। तो ऐसे पता करते हैं कि कोई भी दो फिगर्स में सिमिलरिटी कैसे ढूंढते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 फिगर हो गई और आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। भाई यही फिगर आएगी क्वेश्चन में, ठीक है, इनके बाद कुछ नहीं आएगा। अब 2 फिगर और बच रही है, उनको और देख लेते हैं। तो देखो मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको कंफ्यूजन रहेगा नहीं। फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि टिपिकल इनमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, 1-2 बार में चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बट जब आप रिविजन करोगे ना तो ये चीज़ें आपको गारंटी से अच्छे से समझ में आएगी। तो आप अच्छे से नोट्स बना लेना इनका। ठीक है, तो मैं चौथी फिगर की बात करता हूँ। यहाँ से 3 फिगर हो गई और इन तीनों फिगर्स को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि सिमिलरिटी का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 फिगर आ गई। चौथी फिगर देख लेते हैं। चौथी फिगर है राइट एंगल के अंदर राइट एंगल। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई एसएससी का पेपर दिया हो तो राइट एंगल के अंदर राइट एंगल वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैसे? चौथी फिगर देख लेते हैं। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर से बना लेते हैं। देखो ये समझ गए तो आने वाली 4-5 क्लास में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, और इसका नाम ले लिया ABC, और ये बी पर 90 डिग्री है। तो ABC कैसा बना लिया मैंने? राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, तो क्या है चौथी फिगर? राइट एंगल के अंदर अगर आपने राइट एंगल बना लिया तो वहां से दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? दोनों राइट एंगल सिमिलर होते हैं हमेशा। ठीक है, कैसे? तो देखो ये त्रिभुज ABC में ये मैंने समकोण बनाया, एंगल बी पर बनाना है। तो त्रिभुज ABC का एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? तो इसमें मैंने एक और त्रिभुज बना लिया। कैसे? तो यहाँ से मैंने DE परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ये DE परपेंडिकुलर डाल दिया और ई पर क्या ले लिया? 90 डिग्री। तो देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं आपको? त्रिभुज ABC में देखो ये वाला 90 डिग्री है और त्रिभुज DEC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? तो जब भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाओगे तो वहां से दोनों त्रिभुज हमेशा, दोनों राइट एंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। चौथी फिगर ये है। कैसे सिमिलर है? ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ABC और राइट एंगल ट्रायंगल DEC दोनों सिमिलर है या नहीं है? दोनों सिमिलर है ना। कैसे? तो वो देखते हैं। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला एंगल तो बराबर दे ही रखा है। ठीक है, तो मैंने बताया था जब भी दो त्रिभुजों में अगर एक एंगल बराबर दे रखा है तो वहां से आप कॉमन एंगल देखा करो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो ये एंगल C कॉमन एंगल है या नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये वाला एंगल C के ऊपर बात करूँ, ये कॉमन एंगल है या नहीं है? दोनों में आ रहा है नहीं, तो ये कैसा एंगल है? ये कॉमन एंगल है ना। क्योंकि देखो बड़े राइट एंगल ट्रायंगल ABC में भी आ रहा है, छोटे राइट एंगल ट्रायंगल DEC में भी आ रहा है। तो एंगल कैसा हुआ? कॉमन। तो इसको मैं मान लेता हूँ, सपोज करो इसको मान लिया मैंने, थीटा मान लिया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो ये DEC में ये वाला एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है। तो ये एंगल कितना होगा? तो 180 में से घटा के निकालूंगा तो कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? भाई किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू घटानी पड़ेगी ना। तो यहाँ से ये 90 है और ये थीटा घटा दिया, कितना आएगा? 180 में से 90 का, तो 90 माइनस थीटा आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ से एंगल D कितना आ गया? 90 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, अब बड़े त्रिभुज में देखो, बड़े त्रिभुज ABC में ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है। तो ये एंगल कितने का बचा? ये एंगल 90 माइनस थीटा बचा कि नहीं बचा? तो देखो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हुए कि नहीं? दोनों राइट एंगल सिमिलर बने कि नहीं बने? देखो बड़े राइट एंगल ABC में देखो और छोटे राइट एंगल ट्रायंगल DEC के तीनों एंगल्स बराबर दे रखे हैं। यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ये 90 ये थीटा कॉमन है कि नहीं है? तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। ये चीज पूरी ज्योमेट्री में लागू होती है। तो पूरी ज्योमेट्री में कभी भी आपको राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखाई दे तो हमेशा वहाँ पे सिमिलरिटी ही लगेगी। ठीक है, ये चौथी फिगर हो गई और इसमें तो आपको दिक्कत आई भी नहीं होगी। यहाँ से तो आप लोगों ने इजीली पता कर लिया होगा। भाई 90 दे रहेगा, ये कॉमन एंगल दे रहेगा, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर बचा कि नहीं बना? तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो गए? यहाँ से सिमिलर हो गए। ठीक है, अब पांचवी फिगर देख लेते हैं। तो देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, पांचवी फिगर, और इसको बोलते हैं कैंची फिगर बोलते हैं इसको।
मैं इसको ब्लैक पेन से लिखा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही हाईलाइट होगा ना। इसको बोलते हैं कैंची फिगर बोलते हैं। तो ये 5 फिगर बनती है भाई, कैंची फिगर। इसको स्पेशल नाम दे देते हैं कैंची फिगर, क्योंकि इसकी फिगर जो कैंची जैसी होती है। एक बार आप इनको उतारो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। तो ये 4 फिगर बता दी मैंने, 5 फिगर देख लेते हैं। देखो ये फिगर ऐसी है, आप इनको रट लो। जहाँ भी ये फिगर दिखाई देगी तो 100% में सिमिलरिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे किन्हीं भी 2 त्रिभुजों में तीनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अभी कैंची फिगर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गया मैं। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल इसमें ऐसे भी बन सकता है, ये और देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये त्रिभुज ABC राइट एंगल दे रखा है। देखो इसमें राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनना चाहिए, तो जरूर नहीं है ऐसे आए, तो ऐसे भी आ सकता है राइट एंगल। ये DE तो राइट एंगल देखो ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे E पर 90 डिग्री दे दिया तो ये ऐसे भी आ सकता है। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होंगे कैसे? तो देखो एंगल C तो दोनों में कैसे आ गया, कॉमन एंगल आ गया ना। ये बड़े राइट एंगल ट्रायंगल ABC और छोटे राइट एंगल ट्रायंगल DEC में देखो एंगल C कॉमन है, तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो ये कितना बचा, ये 90 माइनस थीटा बचा। और बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर 90 ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा बटा। तो देखो राइट एंगल के अंदर राइट एंगल तो ऐसे भी बना सकता है वो। ठीक है, ये 2 ही चीज़ बनेंगी, ऐसे तीसरी एंगल बनेगी। ठीक है, तो ये फिगर्स में आपको ध्यान कर रखना है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल बनेगा तो वहाँ से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल बन जाता है वहाँ से। ठीक है, ये चीज़ बता दी। अब 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जगह चाहिए, तो मैं इसको मिटा के थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। 5 फिगर, ठीक है, इसको बोलते हैं कैंची फिगर बोलते हैं, क्योंकि इसकी फिगर कैंची जैसी होती है। ठीक है, तो ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो आज के बाद में नहीं होगी। तो कैंची फिगर और देख लेते हैं, 5 फिगर। तो क्या करते हैं, 2 समानांतर लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक समानांतर लाइन मैंने ये खींच दी, तो इसके लिए तो जगह ही जगह है, तो अच्छे से बनाएंगे ना। तो 2 समानांतर लाइन खींच लेते हैं। एक समानांतर लाइन ये खींच ली मैंने, और दूसरी समानांतर लाइन ये खींच ली मैंने। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है? यस, परफेक्ट है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी गई, ये कॉमन है, इसको मैं इधर लिखवा देता हूँ। कॉमन एंगल। ठीक है, तो 2 समानांतर लाइन खींच ले। ये दिखाई दे रहा है ना, एक बार देख लेता हूँ। थोड़ा सा टेढ़ी जा रही है लाइन। देखो यहाँ पे चित्र के कोई नंबर नहीं मिल रहे, पर मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीजें, ये मैंने 2 समानांतर लाइन खींच ली है। ठीक है, ये दोनों समांतर लाइन दे दी, इसका नाम दे दिया AB, और इसका नाम ले लिया मैंने CD ले लिया। और ये दोनों लाइन कैसी है, दोनों लाइन पैरेलल लाइन है एक दूसरे के। तो यहाँ पे 2 समानांतर लाइन खींच ली। तो देखो मैं आपको चित्र बनाना वैसे कर रहा हूँ। तो ये दोनों समांतर लाइन खींच दी मैंने पैरेलल। ठीक है, और मैंने इसको इससे मिला दिया। तो ये जो अलग फिगर है तो इसको पूरे से रेड से बना देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको इससे मिला दिया, और D को मैंने इससे मिला दिया। तो देखो बिल्कुल कैंची फिगर, कैंची जैसी लग रही है, नहीं लग रही? तो इस वजह से बोलते हैं इसको कैंची फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मिला दिया। सपोज करो ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, ठीक है, तो ये मैंने इसको बना दी। तो यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन खींच दी मैंने, CD पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ से देखो भुजा BC और भुजा AD, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहा है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, बिंदु O पर काट रहा है।
तो ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसी फिगर दिखाई देगी, तो देखो क्या चीज ऐसी दिख रही है ना, तो जब भी कभी ऐसी फिगर दिखाई देगी तो हमेशा आमने सामने के त्रिभुज सिमिलर होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों पहला लाइन खींच दी, ठीक है, और जब भी ऐसी फिगर दिखाई देगी ना, तो यहाँ पे जो आमने सामने के ट्रायंगल है ना, ये हमेशा सिमिलर होते हैं। ये चीज अपने दिमाग में डाल लो अच्छे से। ये फिगर आपको बिल्कुल ऐसे की ऐसी बनाई देगी। देखो ये फिगर को ऐसे भी बना सकता है, तो बिल्कुल ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये फिगर को देखो ऐसे भी बना सकता है, कुछ नहीं किया, ऐसे घुमा दिया, तो ये देखो ये दोनों फिगर अब यहाँ पे ऊपर काट रहे हैं, तो ये दोनों फिगर ऐसे भी बना सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी फिगर दिखाई देगी ना, दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है, दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है, और यहाँ से सी बी और ए डी एक दूसरे को बिंदु ऊपर काट रही है, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बनते हैं, दो आमने सामने के दो त्रिभुज बनते हैं। ये दोनों त्रिभुज हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं वो चीज अब देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल देखो, यहाँ पे अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे अच्छे से, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है ना, दोनों शीर्ष अभिमुख है कि नहीं है भाई? ये मैंने बताया था आपको ज्योमेट्री दूसरी तीसरी क्लास में। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि देखो दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है ना, तो यहाँ से दोनों एंगल्स बराबर आ गए, थीटा थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, फिगर जब भी कोई भी फिगर ऐसे दिखाई दोगी तो दो त्रिभुज बनते हैं, एक छोटा त्रिभुज ये वाला, एक ऊपर त्रिभुज बनता है, एक नीचे त्रिभुज बनता है, तो दोनों आमने सामने के त्रिभुज हमेशा सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं वो देख रहे हैं हम लोग। तो देखो ये दोनों एंगल तो बराबर हो गए ना, शीर्ष अभिमुख कोण है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से आपको एक चीज बताऊं, अगर सपोज करो ये वाला एंगल मैंने अल्फा मान लिया, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? तो देखो यहाँ पे ये मेरे को दो पैरेलल लाइन दे रखी है, सी डी पैरेलल है ए बी की, यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है ना मेरे को, ठीक है, ये पैरेलल दे रखी है ना यहाँ पे। तो बात करूँ यहाँ से डी से मैंने ए को मिला दिया, तो मैंने बोला ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा है कि नहीं है? क्यों? एकांतर कोण है कि नहीं है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था जब भी दो लाइन ऐसे पैरेलल दे रखी है, ठीक है, और ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। कैसे? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है, ठीक है, ये मैंने बताया था। अभी अगर मैं इसमें अगला बात करूं कि अगर ये वाला एंगल सपोज करो थीटा है, वो सॉरी बीटा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बराबर होगा। ये भी एकांतर कोण है, कैसे? तो देखो यहाँ पे सी डी पैरेलल दे रखी है मेरे को, इसके पैरेलल दे रखी है, ये बोझा इसके पैरेलल दे रखी है, सी डी पैरेलल है ए बी के, ठीक है, और इन दोनों की तिर्यक रेखा खींच दी मैंने सी बी, इन दोनों की तिर्यक लाइन खींच दी मैंने सी बी, तो ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला भी बीटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एकांतर कोण है ना भाई, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों पैरेलल लाइन की तिर्यक रेखा खींच दी मैंने सी बी खींच दी, तो ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला भी एंगल बीटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों एकांतर कोण बनते हैं यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखो, दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल्स बराबर हो गए हैं, देख लो अच्छे से, यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल्स बराबर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे बनते हैं? एक दूसरे के सिमिलर हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से दो त्रिभुज सिमिलर हो गए, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि त्रिभुज सी ओ डी सिमिलर होगा किसके, तो देखो यहाँ पे बीटा दे रखा है, तो यहाँ पे बीटा कौन सा दे रखा है? बी। ओ तो कॉमन है ही है, मतलब आमने सामने बराबर है ही है, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला दोनों एंगल बराबर है कि नहीं है? एंगल सी ओ डी सिमिलर है किसके? एंगल बी ओ ए के सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। तो ये होती है कैची फिगर, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी फिगर दिखाई देगी तो हमेशा आमने सामने के दोनों त्रिभुज सिमिलर बनते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं, तो वहाँ से दोनों त्रिभुज कैसे बन जाते हैं? सिमिलर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये है वो 5 फिगर, इनके अलावा कोई छठी फिगर आपको दिखाई नहीं देगी। जब भी ये 5 फिगर किसी भी क्वेश्चन में दिखाई देगी तो वो क्वेश्चन हमेशा सिमिलरिटी का क्वेश्चन होगा, हम लोग उसको सिमिलरिटी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो कैंची फिगर को और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ से मेरे को सी डी की लंबाई दे रखी है मेरे को, अगर सपोज करो यहाँ से सी डी की लंबाई दे रखी है मेरे को, सी डी की लंबाई दे रखी है मेरे को 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और ए बी की लंबाई दे रखी है मेरे को 15 सेंटीमीटर दे रखी है।
तो मैं यहाँ से पूछूं कि ए ओ रेशो ओ डी कितना होगा यहाँ से, ये मेरा क्वेश्चन है भाई। इस फिगर को मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर यहाँ से मेरे को सपोज करो ये सी डी दे रखी है मेरे को 6 सेंटीमीटर दे रखी है और ए बी मेरे को दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ से पूछा ए ओ रेशो ओ डी कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गई। तो देखो यहाँ से आमने सामने के दोनों ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर त्रिभुज है क्योंकि इसके तीनों एंगल्स बराबर दे रखे हैं। तो मैंने बताया था कि सिमिलर त्रिभुज में हमेशा संगत साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो हम ध्यान से देखो, थीटा के सामने 6 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे थीटा के सामने 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये दोनों संगत साइड है ना। तो इनका रेशियो कितना होगा, संगत साइड का रेशियो कितना होगा, संगत साइड का रेशियो कितना होगा, यहाँ से कितना होगा, 3:5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 से कट रहे हैं। तो ये संगत साइड का रेशियो कितना होगा, 3:5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से संगत साइड का रेशियो कितना होगा, 3:5 होगा, ठीक है। ये चीज आ गई यहाँ से। तो अब ध्यान से देखो यहाँ से ए ओ और ओ डी ये दोनों भी कैसी है, दोनों भी संगत साइड है या नहीं है, कैसे। देखो ए ओ किसके सामने आ रहा है, बीटा के सामने आ रहा है, और ओ डी किसके सामने आ रहा है, ओ डी किसके सामने आ रहा है, बीटा के सामने आ रहा है। तो देखो ए ओ सिमिलर है किसके, और ए ओ और ओ डी क्या है, संगत साइड है। तो संगत साइड का रेशियो कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। तो इनका रेशियो भी कितना आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि देखो ए ओ दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है, तो ये भी तो 5:3 होगा। तो इनका रेशियो कितना होगा, 5:3 होगा कि नहीं होगा। तो ए ओ से ओ डी का रेशियो कितना जाएगा, 5:3 आ जाएगा, क्योंकि ये संगत साइड है। संगत साइड का रेशियो मेरे को कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है, तो इनका अनुपात भी कितना जाएगा, 5:3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बड़े त्रिभुज में 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 होगा ना, जो त्रिभुज ऊपर लिया वही तो त्रिभुज लेते हैं यहाँ से। तो ए ओ रेशियो ओ डी कितना आ जाएगा यहाँ से, 5:3 आ जाएगा, क्योंकि संगत साइड का रेशियो 5:3 दे रखा है मेरे को, ठीक है। ये चीज यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी भाई, यहाँ पे दोनों आमने सामने के त्रिभुज कैसे बनते हैं, सिमिलर त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। ये चीज आ गई यहाँ से। अब अगली इसी में क्या पूछता हूँ मैं, अगला इसी में ये पूछ लेता हूँ कि मैं सपोज करो यहाँ से मैंने लंब डाला, ठीक है। यहाँ से मैंने ये लंब डाल दिया, मैंने यहाँ से मैंने एक लंब डाल दिया ऐसे, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो बताओ ये इन दोनों त्रिभुजों की हाइट होगी नहीं होगी। तो देखो सी ओ डी की हाइट ये हो गई ही नहीं होगी, सामने वाला सिर से लंब डाला है मैंने, तो ये छोटे त्रिभुज की हाइट हो गई ये वाली, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ मैं, H1 नाम दे देता हूँ। और देखो नीचे ये त्रिभुज ए ओ बी बन रहा है, इसकी हाइट हो गई नहीं हो गई, हाइट हो गई नहीं, वो दोनों समांतर लाइन के बीच में लाइन खींचे तो 90-90 बनेगा ना ये, ठीक है भाई। ये मैंने दोनों समांतर लाइन है, ठीक है, ये मैंने लाइन खींच दी और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा ना, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। बताया था अंदर वाले कौन का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये वाला एंगल, अगर ये छोटे त्रिभुज की हाइट है तो ये बड़े त्रिभुज की हाइट ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसका नाम दे दिया मैंने H2 दे दिया, ठीक है। तो ये छोटे बड़े त्रिभुज की हाइट आ गई यहाँ से। तो अगर मैं बात करूँ कि इन हाइट का रेशियो कितना होगा, तो यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है कि इन छोटे बड़े त्रिभुज की हाइट का रेशियो क्या होगा, ये निकालना है मुझे। तो देखो ये छोटे त्रिभुज की हाइट हो गई ना H1, ठीक है, और और नीचे वाले त्रिभुज AOB की हाइट हो गई H2, तो इनका रेशियो निकालना तो क्या होगा। तो जब भी कोई भी दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो वहाँ से संगत साइड का रेशियो बराबर होता है। और अगला क्या बताया था, हर प्रत्येक लेंथ का रेशियो भी बराबर होता है। संगत साइड का रेशियो कितना दे रखा है, यहाँ पे संगत साइड का रेशियो 3:5 दे रखा है, तो इन हाइट का रेशियो भी कितना होगा। तो देखो H1 इस छोटे त्रिभुज मारा है तो इसमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और इसमें कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से हाइट्स का रेशियो भी कितना आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूरी तरीके से खत्म हो गई। ये थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो देखो ये 5 फिगर ही होती है, ठीक है, इनके अलावा कोई छठी फिगर आएगी नहीं। तो इनको जब भी ये क्वेश्चन में आएगी तो हमेशा देख लेना कि वो क्वेश्चन सिमिलरिटी से सॉल्व होगा, वहाँ पे 100% सिमिलरिटी लगेगी, ठीक है। 5 एक बार मैं डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये ABC के एक त्रिभुज खींचा मैंने, DE एक लाइन खींच ली इसमें, ठीक है। ये वाला एंगल देखो मैंने बराबर करके दे रखा था, ये वाला एंगल कॉमन है ही, तो ये तीसरा देखो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा ना। तो आप कोई भी दो फिगर सिमिलर है, ये कैसे ढूंढेंगे कि यही दो फिगर सिमिलर है। तो मैंने क्या बताया था कि उन दोनों त्रिभुजों में एक एंगल तो बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो हमको क्या करना है, सिर्फ कॉमन एंगल ढूंढना है। जैसे कॉमन एंगल ढूंढूंगा तो 2 एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा ना। तो तीनों
तो दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें देखो मैंने क्या क्या बराबर दे रखा था, ये वाला एंगल बराबर दे रखा था, ठीक है। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में आप सिंगल कॉमन एंगल देखो, तो इसमें ये वाला एंगल कॉमन एंगल है, तो इसका ये वाला और इसका ये वाला ऑटोमेटिक के बराबर हो जाएंगे ना, तीसरा एंगल, ठीक है। तो जब भी कोई भी दो त्रिभुजों में अगर एक एंगल बराबर दे रखा है तो आप उन दोनों त्रिभुजों में कॉमन एंगल ढूंढ लोगे, तो वहां से तीसरा ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 फिगर है। और राइट एंगल के अंदर राइट एंगल आप बनाओगे तो वो दोनों राइट एंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। और एक ऐसे फिगर को तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया कि कभी भी दो लाइन अगर ऐसे पैरेलल खींचो, अगर ऐसी लेकर दिखेगी तो हमेशा आमने सामने के दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सिमिलर त्रिभुज बनते हैं वहां से। और सिमिलर त्रिभुजों संगत साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है, तो वहां से हाइट का रेशियो बराबर होगा क्योंकि हर लेंथ का रेशियो बराबर होता है ना। तो देखो यही 5 फिगर है, इनके अलावा छठी फिगर होगी नहीं। तो अब इनको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करना। मानता हूँ ये टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कम स्टूडेंट ही करके आता है, और ये वो क्वेश्चन है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। प्री और मेंस को बिल्कुल 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये 5 फिगर है, इनको रट लो, चाहे तो रट लो, मैंने आपको हर एक चीज़ का प्रूफ करके भी बताया, डिटेल में समझाया, तो इनको कर लेना। अब इनसे बेस हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये कर लेंगे ना तो आपको सिमिलरिटी खत्म है इसके बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और दोस्तों इन सब 5 फिगर्स का रिवीजन करके आना, क्योंकि अब आगे की जो 4-5 क्लास होगी ना वो सिर्फ इन्हीं 5 फिगर्स पे होगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके, मिलते हैं कल।